गुजरात में जिस कलाकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशाल प्रतिमा को तैयार किया है, वही कलाकार भागलपुर में आए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी तराशा है। यह मूर्ति निर्माण राम सुथार की टीम ने 5 महीने 14 दिन में तैयार किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट की प्रतिमा आज दिल्ली के रास्ते भागलपुर पहुंची। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन मुंगेर जिला अंतर्गत घोरघट में स्थापित किया जाएगा। बाबा साहब की यह प्रतिमा भागलपुर आते ही उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और बाबा साहब अमर रहे के नारे से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। बिहार के मुंगेर जिले के घोरघट गांव में 28 फीट ऊंची पेडेस्टल के साथ 12.5 फीट की संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा वही राम सुतार की टीम ने तैयार किया है, जिसने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशाल स्टैचू को तैयार किया है। इस स्टैचू को तैयार करने में कलाकारों को 5 महीने 14 दिन लगे हैं। प्रतिमा निर्माण टीम से जुड़े सचिव डॉक्टर सोमनाथ आर्य ने बताया कि बुधवार की रात्रि सड़क मार्ग से बाबा साहब की प्रतिमा नई दिल्ली से घोरघट के लिए निकल चुकी थी, जो आज भागलपुर पहुंची। भागलपुर में बाबा साहब के समर्थकों में काफी हर्षोल्लास दिखा। प्रतिमा आई है, यह गुजरात की उस टीम ने बनाई है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया था। और राम सुतार साहब है विश्वविख्यात मूर्तिकार, गुजरात जो एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। आज बिहार में यह जो प्रतिमा है 28 फीट के पेडेस्टल पर 12-12.5 फीट की प्रतिमा लगेगी। और बाबा साहब जैसा कि 14 अप्रैल आने वाला है, तो घोरघट गांव की समस्त जनता, भागलपुर के हमारे तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता जो अधिवक्ता संघ से भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, इन लोगों के समस्त प्रयास से यह मूर्ति जो है नई दिल्ली होते हुए भागलपुर तक पहुंची है। इस मूर्ति को हम लोग विदाई कर रहे हैं और मूर्ति विदाई के साथ ही साथ हम लोग 14 अप्रैल को मूर्ति प्रतिस्थापना समारोह का आयोजन घोरघट में करने जा रहे हैं कि दरअसल मूर्ति का संदेश है क्या। बाबा साहब को एक और जहां संविधान को कुचलने की लगातार कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के खिलाफ यह मूर्ति शिल्प आगाज करेगी, इस बात को लेकर कि हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी है। आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब ने इस देश के लिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, महिलाओं के लिए काम किया, 12 घंटे से 8 घंटे का काम दिया, मातृत्व अवकाश दिया, साथ ही साथ देश के सबसे बृहत संविधान की रचना की और उस संविधान के मूल स्वरूप को बचाने की जिम्मेवारी तमाम लोगों की है, तमाम भारत के नागरिकों के लिए है। इसलिए यह मूर्ति आज भागलपुर से घोरघट के लिए रवाना होगी। जैसा कि बताया पूर्व के वक्ताओं ने कि 14 अप्रैल को इनका वहां अनावरण है, स्थापना होना है। हम तमाम मीडिया कर्मी से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप तमाम साथी आवे उस दिन 14 अप्रैल को और सब लोग मिलजुल कर इस प्रतिमा का अनावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शामिल हो गए। और इसके लिए मैं पूरी टीम को, जो घोरघट समाज की पूरी टीम है जिन्होंने ये काम करने का प्रयास किया है, निर्णय लिया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई। भागलपुर में सहारा समूह की जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर सहारा प्राइम सिटी कंपनी के कर्मचारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जहां सहारा समूह के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजकुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा के कर्मचारी ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को फर्जी कर्मचारी बताकर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात कही थी, जबकि सहारा समूह की जमीन को राजकुमार रंजन को बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। लेकिन राजकुमार रंजन द्वारा सहारा की जमीन को बेचकर सहारा समूह के खाते में पैसा जमा नहीं किया गया, जिसके बाद उसका इकरारनामा फेल हो गया और राजकुमार रंजन को सहारा समूह से हटा दिया। उनके खिलाफ जोगसर थाने में एक मामला दर्ज कराया गया। इसके बावजूद रंजन के खिलाफ कई थाने में 1 दर्जन से अधिक धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है, जिसको लेकर सहारा प्राइम सिटी कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई अहम जानकारी देते हुए कहा कि सहारा समूह के जमीन को खरीदने के पहले अच्छी तरह से जांच परख ले, इसके बाद सहारा के किसी भी प्रकार की जमीन को खरीदें। जबकि सहारा समूह के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार विनय द्वारा ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सहारा समूह की अधिकारी के रूप में पुष्टि की है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहारा समूह के कई अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है सहारा इंडिया परिवार की, जिसे फर्जी रूप से बेचने का पूरा प्लान किया गया है। इसमें कई लोग शामिल हैं, एक संगठित ग्रुप है सर,
इसके पीछे, और ये 100 करोड़ रुपया आपस में ये लोग बांट लेना चाह रहे हैं, जबकि ये पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में जाना है और ये पैसा पब्लिक का पैसा है जो पब्लिक को भुगतान होना है। जी सर, और ग्राहक से विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जाके किसी भी ठग के चक्कर में ना फंसे। सहारा की जमीन अभी बिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी सहारा की जमीन कोई भी बिक्री नहीं है जेडीए के थ्रू। कहाँ पर है सहारा की ये जमीन? बिशनपुर जिच्छो लोधीपुर थाना के अंतर्गत बाईपास पे जमीन है। हम कौन लोग लोग बेचना चाहते हैं इसे? इसे राजकुमार रंजन और एक रीना मुखर्जी हैं, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमें उपलब्ध कराया है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जिसके आधार पर लोग रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं। कंपनी ने उसको खंडन करते हुए बताया है कि रीना मुखर्जी हमारे सहारा की कोई भी स्टाफ नहीं है। उसका लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस को उपलब्ध कराया जा चुका है। सर, क्या कोई केस भी रीना जी पर कराया गया? जी, FIR अभी हम लोगों ने दर्ज कराया है 3 दिन पहले सॉरी, और FIR नंबर तो अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो बता दिया जाएगा। क्या अपील होगी जिलेवासियों से? जिलावासियों से यही अपील होगी कि बिना जमीन सर्च किए पूछताछ के यहाँ पे सहारा की जमीन अगर लेनी हो तो पारा बैंकिंग में आए। यहाँ पे 30-40 स्टाफ सहारा के बैठते हैं, किसी भी सहारा स्टाफ से इंक्वायरी कर ले कहीं को कोई जमीन खरीदे। शिवनारायणपुर के बभनगामा कलगीगंज के रहने वाले चमकलाल गुजरात के सूरत में काम करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक चमनलाल काम खत्म कर अपने डेरा लौट रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आया और जमीन पर गिर गया, जिससे उसके ब्रेन में चोट लगी और वह अस्पताल में भर्ती हुए, जिससे उसकी मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना हो रहा है कि 28 मार्च को चमकलाल की क्रेन से गिरकर हादसे के शिकार हो गए। उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। मामले की जानकारी के बाद डोनेट लाइफ संस्था के फाउंडर सूरत में उनके परिवार के पास पहुंचे और देहदान के लिए इनिशिएट किया। 1 अप्रैल को परिवार ने इसकी सहमति दी। चमक के देहदान से गुजरात के 6 लोगों की जिंदगी बदली है। किसी को किडनी तो किसी को हार्ट, लीवर और आंखें दान की गई है। देहदान संस्था ने अहमदाबाद से चमक की लाश को भागलपुर भिजवाया और कहा है कि चमन के 3 बेटों की पढ़ाई में वो मदद करेंगे। वहीं यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं श्रम संसाधन विभाग भी इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। चमन लाल यादव के मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा हुआ है। पत्नी ललिता देवी ने बताया कि एक तरफ हमें अपने पति पर गर्व है कि लोगों को एक नई जिंदगी दी है, लेकिन मेरा सुहाग छिन गया, इस बात का दुख है। वह मरकर भी अमर हो गए। मेरा पति मृत्यु हो गया, मेरा पति जिंदा है। कैसे जिंदा है? मैंने दान किया, मैंने 6 कि कोई इसका इतनी वजन से मैंने जिंदा दान किए हैं। अपनी स्वेच्छा से किए हैं? अपना शिक्षा से किए हैं। क्या आप लोग खुश हैं? खुश है ना, मैंने खुश का कम से कम वो नहीं रहे, 6 लोगों की जिंदगी रोशन करके गए हैं। और लोगों से क्या कहेंगे? 6 लोग जिंदगी मैंने रोशन करके गए। और लोगों से क्या कहिएगा कि डोनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, ऐसे उनका ब्रेन डेड कर गया था और वो वेंटिलेटर पर ही जिंदा रह सकते थे, इसलिए वहाँ के डॉक्टर और संस्था का कहना था कि आप इनके अंग डोनेट कर दीजिए, कुछ 4-5 लोग जिंदा रह सकते हैं। हम लोगों ने सोच कर इनका अंग डोनेट किया, उसके बाद फिर उन्हें घर लेकर आया। कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के चलते 5-6 जिंदगियां बच गई, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, वो तो नहीं रहे, अब उनके अंग जिंदा रहेंगे। क्या कहेंगे? और लोगों से क्या कहेंगे? वो भी अपना डोनेट करें, जिनका ब्रेन डेड कर जाता है, उनके चलते और कोई बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है। भागलपुर में करनी सेना के उपाध्यक्ष चुने जाने पर सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक रंजीत कुमार सोलंकी ने भागलपुर के अभ्यर्थियों को 1.5 लाख का जनपीन गद्दा का सौगात दिया है। जो डिफेंस या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी फ्री में सेवा ले सकते हैं। वहीं सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक रंजीत कुमार सोलंकी ने बताया कि आगे भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड के मैदान में चारों कोने पर इस तरह का जनपीन गद्दा लगाया जाएगा, जिससे पूरे बिहार से आए भागलपुर में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अभ्यर्थियों को उन्होंने सप्ताह के शनिवार को फ्री में प्रशिक्षण देने का ऐलान किया है।
वहीं आपको बता दें कि इस जंपिंग गद्दे का विधिवत उद्घाटन बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांड्या, सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक रंजीत कुमार सोलंकी एवं पूनम सिंह सोलंकी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा को एकेडमी के निदेशक द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया, जहां पूर्व उपाध्यक्ष ने ऐसे कार्यों को एक सराहनीय कदम बताया। देखिए, सबसे पहले तो सोलंकी डिफेंस एकेडमी का हम लोग पूरे भागलपुर नहीं पूरे बिहार इस बात के लिए इनका मुरीद है कि जिस तरह से इन्होंने युवाओं के ऊर्जा को दिशा दी है, सकारात्मक दिशा दी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। नौकरी इनके माध्यम से सभी लोगों को मिलता है। सफलता का जो इनका प्रतिशत है, रेट है, वो बहुत ही हाई है। और इन सब के पीछे अगर कोई एक चीज काम करती है तो वो यहाँ के जो निदेशक हैं, यहाँ के जो और अधिकारीगण हैं, उन लोगों का जो आत्मविश्वास है, उन लोगों के अंदर जो ये सोच है कि मुझे भागलपुर के बच्चों को, भागलपुर के आसपास के बच्चों को एक नई दिशा देनी है, वो जो समर्पण है वही आज इन लोगों को यहाँ तक ले जा रहा है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से एक बार नहीं कईयों बार देखा है कि सोलंकी डिफेंस एकेडमी के बच्चों का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है इन लोगों का, वो अद्भुत है। और जिस चीज के लिए ये इनको तैयार कर रहे हैं, वहाँ ऐसी अनुशासन की जरूरत पड़ती है, उसी लगन की जरूरत पड़ती है। और हर जगह जहाँ कहीं भी ये जाते हैं, ये अपना नाम बहुत ही रोशन करते हैं। आज हमने जब सैंडीज का जब मुआयना किया, आज मैं कई साल से संस्था चला रहा हूँ, तो कई गरीब परिवार का बच्चा जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकता है पैसे के लिए, तो मैंने राजीव भैया से मुलाकात की, रोहित भैया लोग बैठे हुए थे, हम बोले इनसे क्या कर सकते हैं। तो मैंने इन लोगों का राय लिया, तो साहब ने कहा कि नहीं, जो हो सकता है वो करो। गरीब परिवार बच्चे जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना को ज्वाइन करें, बिहार पुलिस के ज्वाइन किए। उसी लिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे बिहार में जितने भी भागलपुर के बच्चे भागलपुर में रहता है, हर युवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये 1.5 लाख का गड्ढा यहाँ पे लगा हुआ है, वो आगे कूद सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। वो जंप, गड्ढा, गोला सब मुहैया कह रहे हैं। और शनिवार के दिन एक दिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, संस्था लंबा है, मेरा हर चीज का व्यस्तता है। तो शनिवार के दिन एक दिन उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगा। जिस बच्चे से जंप नहीं होगा उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्या है इसने? मैं भागलपुर का नया जिला उपाध्यक्ष बना, उस खुशी में मैंने यह कार्य को किया।